हेलो मैनिफेस्टर्स। आज के लगभग 1 महीने पहले यानी 11 अप्रैल को मेरे पास एक मैसेज आया। नमस्ते मैम, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। उन्होंने मेरी फ़ीस पूछी, मैंने बता दी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उनका मैसेज आया कि आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, मैं पे नहीं कर पाऊँगी। पता नहीं क्यों मेरे मन में आया मैं उनसे कहूँ कि अगले दिन 12 बजे के आसपास जब मैं फ्री हूँ प्लीज़ तब मुझे कॉल करना। और मैं इस बात को भूल गई। 12 बजे तो नहीं, अगले दिन 1 बजे उनकी कॉल आई मेरे पास। सारी बात बताई। उन्होंने कहा मैम, मेरी बेटी की शादी आज के 18 दिन बाद है। मुझे 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट करना है और मेरी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं, सिर्फ 25,000 रुपये मेरे अकाउंट में। तो मैंने उनसे कहा कि आपको 1 लाख रुपए ही क्यों मैनिफेस्ट करने हैं? अगर 1 लाख रुपए में सब कुछ नहीं हुआ तो? परफेक्ट शादी क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि पर 18 दिन ही बचे हैं, कैसे होगा ये सब कुछ? मैंने कहा उनसे, ये कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, अगर आप भरोसा करेंगे तो। और उन्होंने कहा मैं भरोसा करूं तो करूं कैसे? इतना डर है, इतना फिक्र, इतनी चिंता है मुझे अंदर से। मैंने उनसे कहा कि आप किनको मानती हैं, किस भगवान को मानती हैं? उन्होंने कहा कान्हा जी में मेरा अटूट विश्वास है, बहुत दिल से, मैं उनको बहुत दिल से मानती हूँ। मैंने उनसे कहा कि एक कागज़ बन लेना, एक जगह पर शांति से बैठना और कान्हा जी को अपने सामने बुलाना, दिल पे हाथ रखकर, और उनको एक बहुत गहराई से लेटर लिखना। अपनी जैसे अपनी बेटी की शादी को आप इतनी खुश शादी को एक्सपीरियंस कर चुकी हैं, उन सारे इंसिडेंट्स को, उस माहौल को, लोगों की हंसी को, उस खुशी को, बेटी की खुशी को, उनके ससुराल वालों की खुशी को, अपने घर वालों की खुशी को, सबकी हंसी को इमेजिन करना, सेटिस्फैक्शन को इमेजिन करना, उन घटनाओं को जहाँ वो लड्डू रखे हैं, वो फूल, वो माला, सब कुछ इमेजिन करना। जब जब डर लगे, बार बार इस लेटर को जो आपने लिखा है कान्हा जी को कि थैंक यू, आपने ये सब कुछ कर दिया, बार बार पढ़ते रहना। उन्होंने कहा कि 11 से 25 अप्रैल तक मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया। उसके बाद शादी के कामों में लग गई और मैं शायद इस बात को भूल भी गई, पर ये नहीं भूली कि मेरी बेटी की शादी कान्हा जी खुद करवा रहे हैं। मैं उनका शुक्राना करती रही। वो कहती हैं कि 11 से 25 अप्रैल तक मैंने सब कुछ जो लिखा बहुत दिल से पढ़ा, बहुत खुशी से विजुलाइज़ किया, बहुत शांति से सारा टेस्ट, स्मेल और वो सिचुएशंस और खुशी और शांति को और उस परफेक्शन को देखा। उसके बाद 25 अप्रैल के बाद मैं शादी के कामों में बिज़ी हो गई और मैं जानती थी कि कान्हा जी आएंगे और वो आ चुके हैं, मेरी मदद ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैम, पता है, मेरा कज़िन आया मेरी मदद करने के लिए, मेरा कान्हा जी बन के। उसने सारे खर्चे उठा लिए और सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। जो जो मैंने विजुलाइज़ किया था, जो जो मैंने देखा, सुना, पढ़ा, समझा, जो जो महसूस किया, सब कुछ वैसा हुआ। बेटी के ससुराल वालों को, जिन्हें कभी हमसे ऐसे स्वागत की उम्मीद नहीं थी, वो हो गया। रिश्तेदार खुश, मेरे बच्चे खुश, मेरी बेटी, मेरा परिवार, इतनी अच्छी शादी हो गई। और शायद 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट करती तो मैं कभी कर ही नहीं पाती ये सब कुछ। पर जब मैंने आपके कहने पर वो शादी मैनिफेस्ट की तो सब कुछ अच्छा हो गया। कान्हा जी खुद मेरा कज़िन बनकर मेरे कज़िन के रूप में आए और उन्होंने सारी जिम्मेदारियां उठा ली। 18 दिन में कमाल हो गया मैम, कमाल हो गया। और ये कमाल आपकी ज़िंदगी में भी हो सकता है। और आगे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर आप अपनी ज़िंदगी के इन सभी छोटी बड़ी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। बस मुझसे वो टेक्निक सीख कर अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। शुक्रिया, बहुत सारी शुभकामनाएं।